ऑल राइट, सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू सीडीएस विद सौरभ। और आज की इस हमारी वीडियो में वी विल टॉक अबाउट डिफेंस, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एफकेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज की इस वीडियो में हम जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स होंगे डिफेंस से रिलेटेड उन सबको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फर्दर आपकी वीडियोस आएंगी स्पोर्ट्स में, इसके अलावा आपकी वीडियो आएगी पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, and then there will be some miscellaneous topics as well apart from current affairs, right? This will cover the complete GS wala part, ठीक है, in the upcoming 4 to 5 videos, and then we will have one video of complete English, right, for AFCAT, और साथ ही साथ हम लोग एक वीडियो मैथ्स के लिए भी लेकर के आएंगे, and it will completely take care of your AFCAT एग्जाम प्रिपरेशन, राइट। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो जो कि हमारी डिफेंस के ऊपर है। तो सबसे पहले तो डिफेंस की समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो वो बेसिकली किन कैटेगरीज में डिवाइड होता है, राइट। तो अगर हम इंडिया की डिफेंस का काम क्या है, डिफेंस का काम है हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करना, राइट, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो। तो वो काम किसका है, वो है हमारे डिफेंस फोर्सेस का, राइट। अब ये जो सिक्योरिटी है ये दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, फिर वेस्ट में आप जाओगे तो राजस्थान, पंजाब, हर जगह पे जहाँ कहीं भी एक्सटर्नल हमारे बॉर्डर्स हैं, किसी दूसरी कंट्री के साथ हमारे बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट, जितने भी हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। 28 स्टेट्स और साथ में 8 यूनियन टेरिटरीज, राइट। तो दिस इज द बेसिक बाइफर्केशन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टेक केयर करता है हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लुक्स आफ्टर द इंटरनल सिक्योरिटी ब्रॉडली। हालांकि इसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें और हैं जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, राइट, क्लियर है। अब इनको अगर देखा जाए तो अभी हमारे मिनिस्टर्स कौन कौन है आपको पता ही होगा, है ना, राइट। राजनाथ सिंह फॉर डिफेंस एंड मिस्टर अमित शाह फॉर MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। चलिए, अब स्टैब्लिश कब हुआ, 1947। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें, सेम MHA भी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, और MHA नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली, राइट, क्लियर है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर, साथ ही साथ MOS यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं जो कि दोनों ही जगह पे सपोर्ट करते हैं, राइट। अब अगर हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फोर्सेस आती हैं, तो सबसे पहले इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये एक्सटर्नल सिक्योरिटीज को देखती हैं। अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF, CRPF, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स, ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड असम राइफल्स। ये मेजर यहाँ पे एजेंसीज हैं एज फार एज इंटरनल सिक्योरिटी इज कंसर्न। फंक्शंस अगर हम बात करें, कोर फंक्शंस, तो नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस पॉलिसी, आर्म फोर्सेस मैनेजमेंट, ये सारा कुछ है एक्सटर्नल सिक्योरिटी का या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। और यहीं पे अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट, है ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, वी टॉक अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। तो यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को हम इस तरीके से देखते हैं। अब जो हमारा एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डिफेंस में हमारी प्यारी भारतीय सेना के बारे में, राइट, इंडियन आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इनफैक्ट जो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो जो सबसे बड़ी फैमिली है हमारी वो इंडियन आर्मी की है, राइट, आउट ऑफ ऑल द विंग्स ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था सर, इसको हमने स्टैब्लिश किया था इनिशियली 1895 में, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इसका रीस्ट्रक्चरिंग हुआ, फिर ये इंडियन आर्मी के तौर पे हम जाने लगे, ठीक है। मोटो क्या है हमारा इंडियन आर्मी का, सर्विस बिफोर सेल्फ, राइट, सेवा परमो धर्मा। हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सुप्रीम कमांडर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको पता है। इस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, राइट, और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू, ठीक है, BS राजू, राइट। तो एंड बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे जो कोई भी होगा
वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, नॉट ओनली इंडियन आर्मी बट एयरफोर्स और नेवी भी होता है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी सुप्रीम कमांडर है। ठीक है, सुप्रीम कमांडर। ठीक है, अब कमांड्स की बात करें, इंडियन आर्मी को हम अलग अलग कमांड्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख पाए यहाँ पे आर्मी का, राइट। तो 7 डिफरेंट कमांड्स हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के। इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वेस्टर्न कमांड की बात करते हैं, चांदी मंदिर। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न कमांड की बात करें, कोलकाता हेडक्वार्टर है। नॉर्दर्न कमांड की बात करें, उधमपुर जम्मू कश्मीर। सदर्न कमांड की बात करें, पुणे, राइट। उसके बाद अगर हम सेंट्रल कमांड की बात करें तो लखनऊ यूपी, राइट। और फाइनली अगर हम बात करते हैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड की, ये शिमला में है, और साउथ वेस्टर्न कमांड है जयपुर में। ठीक है, राइट। तो ये अलग अलग यहाँ पे हमारे हेडक्वार्टर्स है। चांदी मंदिर ये हरियाणा में है आपका, कोलकाता ये वेस्ट बंगाल में है, राइट। उधमपुर इज इन जम्मू एंड कश्मीर, पुणे महाराष्ट्र, लखनऊ यूपी, शिमला इन एचपी एंड जयपुर इन राजस्थान। ठीक है, तो ये 7 डिफरेंट कमांड्स हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब अगर हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करते हैं कॉम्बैट ऑपरेशंस की, जो कि इंडियन आर्मी ने कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे फ्रॉम इंडिपेंडेंस अभी तक किए हैं, इंडिपेंडेंस से पहले भी किए हैं, लेकिन उस टाइम पे हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से जाने जाते थे। तो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से अगर हम कॉम्बैट ऑपरेशंस की बात करें तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट वॉर हुए हैं। सबसे पहले 1947-48 में इंडो पाक वॉर, ठीक है, जो कि सबसे पहला था आज़ादी के टाइम पे। ठीक है, जो पाकिस्तान का इन्वेशन था जम्मू एंड कश्मीर में, जो अफरीदीस थे जो यहाँ पे इंसर्जेंट बन करके और अंदर घुस रहे थे। ठीक है, तो उनके साथ हुआ था, सबसे शुरुआत वहाँ पे हुई थी। आउटकम इसका ये था कि इसको लगा दिया गया था यूएन के द्वारा, और तभी से लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, एलओसी जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अगर आपने देखी हो, एलओसी कारगिल, बहुत अच्छी मूवी है, इसको देखिएगा जरूर, राइट, अगर नहीं देखिए तो। तब से एलओसी हमारा क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, फिर 1965 वॉर की अगर हम बात करते हैं, इंडो पाक वॉर, राइट, तो इसमें इसका मेन पर्पस क्या था, पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर एम टू इन्फिल्ट्रेट कश्मीर का। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया था ताकि कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कर पाए और जो उनके मंसूबे थे 1947-48 के, उसको कंप्लीट कर पाए, राइट। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में ताशकंद एग्रीमेंट के थ्रू हमारा क्या हुआ, यहाँ पे समझौता हुआ। ठीक है, अच्छा, जब पहला वाला हमारा वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी वॉज देयर, राइट, यहाँ पे नेहरू जी थे भारत के प्रधानमंत्री। जब दूसरा वाला वॉर हुआ इस टाइम पे कौन था, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, राइट, तो जो ताशकंद का समझौता है ये शास्त्री जी ने ही किया 1966 में। ये समझौता हुआ था 1966 में, 10 जनवरी। ठीक है, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक है, राइट। अच्छा, इसमें इस चीज़ को आप और ध्यान रखेंगे, अगर इसमें कभी आपसे पूछा जाता है ताशकंद समझौते में, तो इसमें यूएसएसआर वाज द मीडिएटर, जो सोवियत संघ था, ठीक है, दे वर मीडिएटर। ठीक है, इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान की तरफ से कौन था, मोहम्मद अयूब खान। मोहम्मद अयूब खान, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट, क्लियर है। और ये ताशकंद जगह कहाँ है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जगह है सर उज्बेकिस्तान में। कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में। ठीक है, पर्पस क्या था, मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करना, जो कि ईस्ट पाकिस्तान, जो कि उस टाइम पे था, बाद में उसका नाम बांग्लादेश हुआ, उसके इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहा था, राइट। तो उसको सपोर्ट करना, मुक्ति वाहिनी, राइट। इसी के बाद क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया। ठीक है, फिजिकली तो पहले भी अलग था, बट अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अलग हो गया और इमर्ज्ड एज अ डिसिसिव इंडियन विक्ट्री, राइट। तो इट वाज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें रॉ का भी बहुत बड़ा यहाँ पे रोल था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा वॉर था 1999 में करगिल वॉर, जिसको कि हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, जो पाकिस्तानी इंट्रूडर्स थे, इंडियन टेरिटरी में आ गए थे, उनको भगाना, राइट। ये एलओसी से है, एंड आउटकम क्या था, इट वाज अ सक्सेसफुल रिकैप्चर ऑफ की पोजीशंस, जितने भी है, 4875 है, 4650 है, अलग अलग पॉइंट से, टाइगर हिल है, ठीक है, मुश्को वैली है। यही करगिल वॉर था जिसमें हमारे अलग अलग जो सोल्जर्स थे, चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा हो या फिर कैप्टन मनोज कुमार पांडे हो, राइट, ये सारे लोग शहीद हुए थे और इनको परमवीर चक्र का भी यहाँ पे परमवीर चक्र इनको मिला था, राइट। उसके बाद कॉम्बैट ऑपरेशंस की बात करें अगर हम, तो
चाइना के साथ वॉर हुए सबसे पहले 1962 में, साइनो इंडियन वॉर, राइट। मेन इसका डिस्प्यूटेड जो ये था अक्साई चीन वाला इलाका, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स, उनको लेकर के हमने यहाँ पे चाइना के साथ युद्ध छेड़ा, राइट। उस टाइम पे भी जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद सीज फायर डिक्लेयर हुआ बाई चाइना जब वो इंडियन टेरिटरी में आ चुके थे। तो अक्साई चीन का एक अच्छा खासा इलाका, ठीक है, चाइना के पास ऑलरेडी जा चुका था आफ्टर द वॉर एंडेड। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला जो इलाका है, ये इलाका पूरा ये चाइना के पास है, इसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, राइट। इधर ऊपर का इलाका पीओके, और इधर जो अभी हमारा करंट जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो दिस वॉर वॉज बेसिकली ऑन अक्टूबर 19, ठीक है, दौलत बेग ओल्दी सेक्टर में, गलवान वैली में, ठीक है। चलो, तो ये एरिया था। उसके बाद चाइना से अभी अगर हम लेटेस्ट देखें तो हमारे पास यहाँ पे गलवान वैली का क्लैश भी हुआ 2020 में, ठीक है, राइट। पर्पस क्या था, मतलब क्यों ये क्लैश हुआ, ये जो आपको यहाँ पे दिखेगा गलवान वैली, ठीक है, हमारे सोल्जर्स भी शहीद हुए थे, ठीक है। ये गलवान रिवर है, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान चाइना के साथ है। इधर श्योक रिवर है, ठीक है, ये इंडियन आर्मी का बेस है, ठीक है, ITBP। तो टेंशन था ओवर बॉर्डर वायलेशंस अलोंग द LAC इन लद्दाख, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ, दोनों ही साइड ने अपनी पोजीशंस रीइंफोर्स की और फिर नेगोशिएशंस बाद में हुए, ठीक है। दोनों ही साइड में नुकसान भी हुआ लोगों का इस तरीके से, ठीक है, जान माल का भी नुकसान हुआ। तो दिस वाज ऑपरेशंस विथ चाइनीज आर्मी, राइट, कॉम्बैट ऑपरेशंस गलवान वैली, राइट। उसके बाद हमारे काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की बात करें तो सबसे पहले इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया 1984 में, ठीक है। गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, वहाँ पे जो मिलिटेंट से उनको भगाने के लिए, ठीक है, उनको न्यूट्रलाइज किया गया, राइट। और उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई। उसके बाद फिर जो हमारी उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके साथ भी दुर्घटना हुई, ठीक है, राइट। इसी के क्लैश के बाद बहुत सारे दंगे हुए एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। बट दिस वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार। देन ऑपरेशन रक्षक वाज देयर 1990s के बाद से। ये जम्मू कश्मीर में जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है उसके लिए हुआ था, ठीक है, मिलिटेंसी को कम करने के लिए, राइट। ये है आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। देन सर्जिकल स्ट्राइक्स 2016 में हुई, ठीक है, ये भी इंडियन आर्मी ने किया था, राइट, उरी अटैक के बाद। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई 2019 में, ये भी हमने पुलवामा टेरर अटैक के बाद किया था, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ दी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक्स विच वर डन बाय इंडियन आर्म फोर्सेस लेटर ऑन, ठीक है। चलिए, फिर इसके अलावा हम इंडिया के अंदर तो हम अपनी देश की रखवाली तो करते ही हैं, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस जो है वहाँ पे भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, खासकर की कंट्रीज लाइक कॉन्गो, लेबनन, सूडान, ठीक है, इन तीनों ही जगहों पे, या और किसी कंट्री पे जहाँ पे UN हमसे पूछता है, बोलता है और हमारी सहभागिता के लिए दे आस्क, वी डू पार्टिसिपेट इन सच मिशंस, ठीक है। ऑपरेशन खुखरी हमने किया था 2000 में, ठीक है। इट वॉज रेस्क्यू ऑफ इंडियन पीस कीपर्स अंडर UN कमांड इन सियरा लियोन, राइट। इसके बाद ये ऑपरेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं। देन ऑपरेशन राहत वॉज देयर 2013 में, जब उत्तराखंड में फ्लड्स आई थी, केदारनाथ वाले इलाके में भयानक फ्लड्स आई थी और बारिश हुई थी कई दिनों तक, लगभग 13 जून के आसपास का टाइम था, एंड इट हैपेंड फॉर अ वीक, और बहुत डिवास्टेटिंग फ्लड्स थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जान और माल से नुकसान हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद ऑपरेशन मैत्री वॉज देयर 2015, अर्थक्वेक रिलीफ नेपाल में, ठीक है। ऑपरेशन गंगा वॉज देयर 2022 में, ये यूक्रेन से जो हमने, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूक्रेन से जो हमने अपने नागरिकों को और कुछ हद तक और भी लोगों को मदद की थी वहाँ से इवैक्यूएट करने में। ऑपरेशन पवन की अगर हम बात करें 8790, ये IPKF जो है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इनका मिशन था श्रीलंका में, ठीक है। जो लिट्टे है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, ALM, उनकी इंसर्जेंसी के दौरान उनको न्यूट्रलाइज करने का काम किया था ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन देव शक्ति 2021 में अफगान्स को अफगानिस्तान से निकालने का काम किया था हमने तालिबान के टेक ओवर के बाद। सो दीज आर द मेजर ऑपरेशंस डन बाय द इंडियन आर्मी। देन इंडियन नेवी की बात करते हैं। नेवी वैसे तो देखा जाए तो 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नेवी के नाम से इस्टेब्लिश हुआ था, बट मॉडर्नाइज हुआ था 1950 में, जब इंडियन नेवी के नाम से आया, ठीक है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, प्राइमरी बेस मुंबई में है। मोटो की अगर हम बात करें तो शम नो वरुणा, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो ये आपका
इंडियन नेवी का मोटो है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इस समय कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है। अच्छा, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो शम नो वरुणा है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है बेसिकली ऋग्वेदा से। दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा, राइट। चलिए, 3 इसके कमांड्स है। कमांड्स थोड़े से नंबर कम ही है क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे 9 ही स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वेस्टर्न नवल कमांड है मुंबई में, ईस्टर्न नवल कमांड है विशाखापट्टनम में और सदर्न नवल कमांड है कोची के अंदर। ठीक है, 3 नवल कमांड्स यहाँ पे हमारे पास नेवी के हैं। ठीक है, नेवी की अगर हम बात करें तो मार्कोस को हम कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, मरीन कमांडोज, एलिट स्पेशल फोर्सेस है, जैसे पैरा एसएफ है आपके आर्मी में और गरुड़ है एयरफोर्स में, वैसे ही मार्कोस है नेवी में। ठीक है, एम्फीबियस वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन, इन सब के लिए वेल ट्रेंड होते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971, ये इंडो पाक वॉर के दौरान था। ठीक है, गाजी को जब हमने अटैक किया था। ऑपरेशन कैक्टस 1988 मालदीव्स में। ऑपरेशन सुकून 2006 में इंडियंस को लेबनान से बाहर निकाला था। एंड देन एंटी पायरेसी ऑपरेशन हम करते ही रहते हैं, ये गल्फ ऑफ एडन में होता ही रहता है पायरेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पे कैसे है? ठीक है, सबसे पहले तो इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो एजिमला केरला। अच्छा, इंडियन आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 इंपॉर्टेंट इनफैक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, ये आपका पुणे खड़गवासला में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है। OTA चेन्नई में है और OTA गया में भी है। ठीक है, तो ये प्राइमरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है कैडेट्स के लिए, राइट, जहाँ से ऑफिसर्स बन करके निकलते हैं। वी टॉक अबाउट नेवी तो वी हैव INA एजिमला में, इसके अलावा NDA भी है जहाँ पे नेवल ऑफिसर्स जाते हैं, फाइनली वो एजिमला तो जाते ही जाते हैं, राइट। सिमिलरली जो NDA पुणे खड़गवासला जाता है वो बाद में IMA जाता है, राइट। सो INS चिलिका इज देयर, पिलर्स ट्रेनिंग उड़ीसा में है बेस्ड। ठीक है, INS शिवाजी इंजीनियर ट्रेनिंग लोनावला। INS वेंद्रोथी सीमेंट ट्रेनिंग कोची में है। द्रोणाचार्य गनरी स्कूल कोची में है। गरुड़ INS गरुड़ एयर ट्रेनिंग सेंटर ये भी कोची में है। INS अग्रणी लीडरशिप ट्रेनिंग कोयम्बटूर में है। INS मांडवी ये प्रोवोस्ट एंड फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल गोवा में। ठीक है, राइट। देन यू विल गेट INS वलसुरा इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग जामनगर में। INS हमला लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग मुंबई में। INS सतवाहना सबमरीन ट्रेनिंग है, ये विशाखापट्टनम के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं अगर हम नेवी की बात करें तो। देन वी टॉक अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन नेवी एंड एसोसिएटेड शिप्स। सबसे पहले प्रोजेक्ट 15B की बात करते हैं, राइट। 15B ये जो है प्रोजेक्ट, ये आर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को बनाने का प्रोजेक्ट है। 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, ठीक है, राइट। कौन कौन सी हैं प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर शिप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव, INS इम्फाल और INS सूरत, ये 4 है। ठीक है, INS विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें तो 2021 में कमीशन हुई थी। INS मोरमुगांव की बात करें 2022, इम्फाल 2023 और INS सूरत लेटेस्ट है 2024 में इसको हमने किया था, कमीशन किया था। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट 15A, राइट। इसके अंदर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास ये शिप्स हैं, राइट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट 75, ये क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, INS कलवरी, INS वागशीर, INS वेला, INS खांडेरी, INS करांच और INS वागीर, ये हैं। और प्रोजेक्ट 17A की बात करें तो ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, राइट। इसके अंदर INS नीलगिरी है, हिमगिरी है, तारागिरी है, उदयगिरी है, दूनागिरी है और विंध्यागिरी है। जितनी भी गिरी वाली हैं ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, राइट, इसको ध्यान रखेंगे। तो प्रोजेक्ट 15B, 15A, 75 और 17A, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे इंडियन नेवी के। फिर इंडियन एयरफोर्स की बात करें, 8 अक्टूबर 1932 को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, ब्रिटिश रूल के अंदर, ठीक है, अंडर एज एन ऑक्सिलरी एयरफोर्स ऑफ द रॉयल एयरफोर्स। ठीक है, बाद में इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स भी रखा गया। ठीक है, राइट, जब तक कि इंडिया इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से इंडिया को प्राप्त नहीं हो गया और 1950 में फिर हमने रॉयल को हटा करके इंडियन एयरफोर्स इसका नाम रख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा फ्लैग और लोगो दिखेगा, राइट।
मोटो की अगर हम बात करें तो नभ स्पृशम दीप्तम, दिस इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स विच मीन्स टच द स्काई विथ ग्लोरी। और ये कहां से लिया गया है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 24, ठीक है, राइट, विच सिंपलाइजेस करेज, वेलर एंड कमिटमेंट टू एक्सीलेंस इन सेफ गार्डिंग इंडियन स्काईज, राइट। सिंबल्स की अगर हम बात करें, क्रेस्ट ईगल है विद अशोक चक्र जो कि विजिलेंस एंड एयर सुपीरियरिटी को दिखाता है। राउंडल की बात करें, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, सैफरन व्हाइट और ग्रीन, ब्लू चक्रा सेंटर में है, और एंसाइन है इंडियन ट्राई कलर विद इंडियन एयरफोर्स एम्ब्लेम, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसके कमांड्स की बात करें तो यहाँ पे भी अगेन 7 मेजर कमांड्स हैं। वेस्टर्न कमांड नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न कमांड शिलोंग, सेंट्रल कमांड प्रयागराज, सदर्न कमांड तिरुवनंतपुरम, साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर, स्वैक के नाम से इसको जो जानते हैं, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड, इस तरीके से हम नाम देते हैं। ट्रेनिंग कमांड है बेंगलुरु में और मेंटेनेंस कमांड है नागपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स के। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, एपी सिंह सर, जो कि इस समय पे हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, ठीक है। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें तो एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धरकर है, राइट। चलिए नेक्स्ट, गरुड़ कमांडो फोर्स। जैसे स्पेशल फोर्सेस होते हैं पैरा, वैसे यहाँ पे गरुड़ फोर्सेस होते हैं, ठीक है। काउंटर टेररिज्म, रेस्क्यू मिशंस, एयरफील्ड डिफेंस, इसके लिए जाने जाते हैं, है ना। ये फिर कुछ और यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल्स हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की, जैसे मैंने आपको बताया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया, ओटीए चेन्नई में भी है, ठीक है। ओटीए गया इज फॉर 12th पास आउट्स एंड ओटीए चेन्नई इज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हु आर ग्रेजुएशन, सीडीएस एंट्री के थ्रू जो जाते हैं, या फिर एसएससी टेक के थ्रू जाते हैं, या फिर एनसीसी एंट्री के थ्रू जाते हैं। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एमसीटी महू, ठीक है, ये आपका इंदौर के पास है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, इन्फेंट्री स्कूल महू, कमांडो स्कूल बेलगाम, कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक में, और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में, ठीक है, HAWS, राइट, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा स्कूल ऑफ आर्टिलरी है नासिक में, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर में है, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल वेरेंगटे, आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है सर, ठीक है। एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल आपको पता ही है। देन आफ्टर दैट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इलाहाबाद या प्रयागराज, अब तो नाम चेंज हो गया है, जहाँ पे अभी चल रहा है महाकुंभ भी चल रहा है ना, महाकुंभ आफ्टर 144 years. Then next one is Institute of Aerospace Medicine बैंगलोर में, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बैंगलोर में, ठीक है, AFTC इंपॉर्टेंट है। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में, स्ट्रैटेजी एयर इंटीग्रेशन एंड डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ग्वालियर में। तो ये अलग अलग जगह पे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। इंडियन एयरफोर्स की अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशन मेघदूत 1984, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टाइम पे हमने सियाचिन ग्लेशियर को पूरी तरीके से पाकिस्तानी इंट्रूजन से बाहर निकाला था, ठीक है। तो इट वाज ऑपरेशन मेघदूत 1984। ऑपरेशन सफेद सागर 1999 करगिल वॉर, ऑपरेशन कैक्टस 1988 मालदीव्स में, ऑपरेशन विजय 1961 गोवा को जब लिबरेट कराया था पोर्चुगीज से, बालाकोट एयर स्ट्राइक मैंने आपको बताई था थोड़ी देर पहले, ठीक है, पुलवामा के बाद, ऑपरेशन गंगा 2022 इंडिया यूक्रेन, राइट, ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन 1971, ये आपका इंडो पाक वॉर जिसमें हमने बांग्लादेश को अलग किया था, तो वहां पे ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन था, ठीक है, राइट। इंपॉर्टेंट अगर हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे पास राफेल है, राइट, मिराज है, मिराज 2000, इसके अलावा सुखोई, वेरी अमेजिंग वेपन, ठीक है। रशिया और इंडिया ने मिलके, ओरिजिनली रशिया का है बट हमारी भी भागीदारी है, मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी इसके रोल्स में आते हैं। देन राफेल फ्रांस, अगेन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। मिग 29 की बात करें रशिया से आया है, ठीक है। तेजस हमारा इंडिजिनस है, ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA। मिराज 2000 फ्रांस, अगेन मल्टी रोल। मिग 21 बाइसन रशिया इंडिया, इट इज इंटरसेप्टर एंड अगेन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, राइट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे पास लॉकहीड C-130J, ठीक है, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट के लिए, C-17 ग्लोब मास्टर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, ये बोइंग 737 है, VIP ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। IL-76 हेवी ट्रांसपोर्ट जो हमारा अलग अलग माल जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। AN-32 एंटोनोव टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट के लिए, डॉर्नियर 228 लाइट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जर्मनी और इंडिया
देन AN-32 यूक्रेन से, IL-76 रशिया, बोइंग 737, ठीक है, ये यूएस का है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, राइट। इसके अलावा अगर हम हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो MI-17 ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के लिए, ALH ध्रुव इंडियन है यूटिलिटी और ट्रांसपोर्ट के लिए, I-35 रशिया से अटैक और क्लोज एयर सपोर्ट के लिए, अपाची यूएस का है अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक CH-47 यूएस का है हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट, चीता फ्रांस और इंडिया, ठीक है, रिकनाइसेंस एंड लाइट ट्रांसपोर्ट के लिए, और चेतक अगेन यूटिलिटी सर्च और रेस्क्यू के लिए है। अगेन ये फ्रांस और इंडिया ने मिलकर के इस पे काम किया है। दिस इज एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, राइट। सो दीज आर द हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, राइट। फिर यूएवीज की बात करते हैं, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, राइट। हेरोन इजराइल का ऑरिजिन है, सर्विलांस और रिकनाइसेंस के लिए, सर्चर है टैक्टिकल सर्विलांस के लिए, रुस्तम है इंडिया का है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, एंड हार्पी अगेन अटैक यूएवी है, राइट। रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट IL-78 एरियल रिफ्यूलिंग करता है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, ठीक है। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की बात करें अगर हम इंडिया के अंदर तो पिलाटस इज देयर, पिलाटस PC-7 स्विट्जरलैंड का है बेसिक ट्रेनिंग के लिए, हॉक MK-132 ये एडवांस जेट ट्रेनिंग के लिए, STT-40 है बेसिक ट्रेनिंग के लिए, और किरण MK-2 है इंटरमीडिएट जेट ट्रेनिंग के लिए। ये रहा आपका पिलाटस PC-7, राइट। एवैक्स की बात करते हैं, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, फाल्कन हमारे पास, नेत्रा है हमारे पास, नेत्रा इंडिजिनस है, रडार सर्विलेंस, राइट, एंड देन एयर स्पेस कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, दिस इज बेसिकली इजराइल और इंडिया का यहाँ पे जॉइंट एफर्ट है फाल्कन में, राइट। रैंक्स की बात करते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट रैंक्स, ठीक है, तीनों ही फोर्सेस में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये ऑफिसर्स के लिए है, ठीक है। तो सबसे जो बेसिक रैंक है वो नंबर पे जो शुरू होती है, फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स, लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी एंड सब लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी। देन एक प्रमोशन के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, कैप्टन और लेफ्टिनेंट, देन स्क्वाड्रन लीडर, मेजर एंड लेफ्टिनेंट कमांडर, विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड कमांडर, देन ग्रुप कैप्टन, कर्नल एंड कैप्टन। उसके बाद एयर कोमोडोर इंडियन एयरफोर्स, कर्नल से जब आप आगे बढ़ते हो अगली रैंक तो ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में, और कैप्टन से जो अगली रैंक है वो है कोमोडोर इन इंडियन नेवी। उसके बाद एयर वाइस मार्शल है इन इंडियन एयरफोर्स, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी एंड रियर एडमिरल इन इंडियन नेवी। नेक्स्ट इज एयर मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स, राइट, लेफ्टिनेंट जनरल इन इंडियन आर्मी एंड वाइस एडमिरल इन इंडियन नेवी, एंड फाइनली नाइन्थ वन, एयर चीफ मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स, जनरल इन इंडियन आर्मी एंड एडमिरल इन इंडियन नेवी, ठीक है, राइट। तो दीज आर द रेगुलर रैंक्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, उनकी इक्विवेलेंट रैंक है। यहां पे आपसे एक सवाल जरूर पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है कि इक्विवेलेंट रैंक कौन सा होगा, कि एयर वाइस मार्शल की इक्विवेलेंट रैंक कौन सी होगी इंडियन आर्मी में, या फिर ब्रिगेडियर की इक्विवेलेंट रैंक कौन सी होगी इंडियन नेवी में, ठीक है। एक्सरसाइजेस की बात करें, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है उसमें से यहां पे आपके पास है कौन सी कंट्रीज होती हैं और कौन कौन यहां पे पार्टिसिपेट करता है। धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान आर्मी की एक्सरसाइज है, सूर्य किरण इंडिया नेपाल आर्मी की एक्सरसाइज है, खान क्वेस्ट इंडिया मंगोलिया और बाकी के नेशंस होते हैं, सूर्य किरण इंडिया नेपाल अगेन आर्मी की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज दोस्ती इंडिया मालदीव्स नेवी के लिए, विनबैक्स इंडिया वियतनाम, ठीक है, वियतनाम इंडिया एक्सरसाइज, देन एक्सरसाइज आयुत्थाया इंडिया और थाईलैंड की है, डिजर्ट साइक्लोन इंडिया UAE एयरफोर्स की है, एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया बांग्लादेश आर्मी की है, खंजर उज्बेकिस्तान आर्मी की है, सदा तंसीक इंडिया और अफगानिस्तान की है, ये भी अगेन आर्मी की है। देन एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण इंडिया और इंडोनेशिया नेवी, टाइगर ट्रायम्फ इंडिया और USA की है, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, मित्र शक्ति की बात करें इंडिया श्रीलंका की है आर्मी एक्सरसाइज, एमिटिए इंडिया और सिचेल्स के बीच में आर्मी, एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में, संप्रीति बांग्लादेश के साथ, बोल्ड कुरुक्षेत्रा इंडिया और सिंगापुर आर्मी की एक्सरसाइज है, ईस्टर्न ब्रिज इंडिया ओमान एयरफोर्स की है, एक्सरसाइज अल नागा इंडिया और ओमान अगेन आर्मी की है, ठीक है। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस एज फार एज इंडियन आर्म फोर्सेस आर कंसर्न्ड, ठीक है। मिसाइल्स की अगर हम बात करें तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से आपसे सवाल पक्का पूछा जाएगा, खास करके एफकेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है।
पहले बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं। ये क्या होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, राइट? दे ट्रैवल इन ए पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री आइडियल फॉर लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल स्ट्राइक्स, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से ये ट्रैवल करती हैं और लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल और न्यूक्लियर एक्सरसाइज के लिए सुटेबल होती हैं, राइट? अब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स SRBM की अगर हम बात करें तो हमारे पास पृथ्वी 1 है 150 से 350 किलोमीटर रेंज, आर्मी वेरिएंट। पृथ्वी 2 है 350 से 600 किलोमीटर रेंज, एयरफोर्स। नेक्स्ट इज पृथ्वी 3, ठीक है, धनुष भी जिसको हम बोलते हैं 600 से 750 किलोमीटर रेंज है, नवल वेरिएंट है ये। मीडियम एंड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है, सेकंड, जिनका थोड़ा सा रेंज ज्यादा होता है। अग्नि 1, ठीक है, 700 से 1200 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 से 3000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 से 5000 किलोमीटर, अग्नि 4 3500 से 4000 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें, ICBM, थोड़ा और हाई रेंज की हो जाती है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अग्नि 5 5000 से 8000 किलोमीटर, ठीक है, मल्टीपल वॉरहेड्स। फिर अग्नि 6, ये अंडर डेवलपमेंट है अभी, लगभग 10,000 किलोमीटर इसकी रेंज मानी जा रही है, ठीक है, जो कि आने वाली है। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें, शौर्या इज देयर, हाइपरसोनिक मिसाइल है, 700 से 1900 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है, कैनिस्टर बेस्ड है, ग्राउंड या सबमरीन दोनों से हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। क्रूज मिसाइल्स की बात करें, लो अल्टीट्यूड होती हैं, हाईली मैन्यूरेबल मिसाइल्स होती हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए एकदम फोकस तरीके से जहां आपको गिराना है मिसाइल को वहीं जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस इज देयर, ठीक है, रशिया और इंडिया ने बनाया, 300 से 500 किलोमीटर रेंज है, तीनों सर्विसेज इसको यूज करती हैं। सब सोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो निर्भय इज देयर, इंडिजीनियस मिसाइल है, 1000 से 1500 किलोमीटर रेंज है, इंडिया ने ही बनाई है लैंड और सी टारगेट्स के लिए। देन एंटी टैंक गाइड मिसाइल्स, ATGM, नाग, हेलिना और स्पाइक, ठीक है। नाग इंडिजीनियस है, 3rd जनरेशन, रेंज 4 से 7 किलोमीटर। हेलिना एयर लॉन्च वेरिएंट है नाग का, हेलीकॉप्टर्स के लिए, और स्पाइक इजरायली ऑरिजिन है, मैन पोर्टेबल और व्हीकल माउंटेड है, आप आसानी से उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पोर्टेबल है, ठीक है। ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। एयर टू एयर मिसाइल्स की बात करें तो इसमें अस्त्रा इज देयर, बियॉन्ड विजुअल रेंज, VBR, ठीक है, इंडिजिनस है, 80 से 110 किलोमीटर तक रेंज। एयर टू सरफेस, यानी कि एयर से आपने और नीचे सरफेस में मारना है, ठीक है, हेलीकॉप्टर या आप कह सकते हो प्लेन से, और नीचे जो जेट्स हैं उनसे नीचे मारना है, तो उसमें ब्रह्मोस A है, ठीक है। प्रिजन स्ट्राइक्स के लिए रुद्रम है, 100 किलोमीटर के आसपास रेंज। सरफेस टू एयर, नीचे से ऊपर की तरफ अगर मारना है आपको, तो उसमें आकाश इज देयर, मीडियम रेंज इंडिजिनस मिसाइल है, 25 से 30 किलोमीटर रेंज। त्रिशूल इज देयर, बराक 8 इज देयर, ठीक है, लॉन्ग रेंज सिस्टम, जो कि इसराइल के साथ हमने बनाया है, 70 से 100 किलोमीटर रेंज। और MR SAM है, मीडियम रेंज टू एयर मिसाइल, MR मीडियम रेंज, SAM सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ये भी इसराइल के साथ मिलकर के हमने बनाया है। सो दीज आर फ्यू सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ठीक है। फिर कुछ और जो हमारे यहाँ पे एजेंसीज हैं, खास करके जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके क्या यहाँ पे मोटोज हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जीवन पर्यंत कर्तव्य। CRPF, सेवा और निष्ठा। ITBP, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। CISF, संरक्षण एवं सुरक्षा। सशस्त्र सीमा बल, सेवा, सुरक्षा, बंधुत्वता। NSG, सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, NSG, राइट। असम राइफल्स की बात करें, सेंटिनेल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। इंडियन कोस्ट गार्ड, वयम रक्षा माह। एंड DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है, राइट। सो दिस वाज द डिफेंस सीरीज, पहली वीडियो है हमारी इस पूरे FCAT सीरीज के लिए, FCAT 125 के लिए, ठीक है। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं सब कुछ हमने कवर किया है, एवरीथिंग, ठीक है। और ये पहली वीडियो है, इसके बाद की जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें हम बाकी के टॉपिक्स, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसको जरूर देखिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अभी से लेकर के अगले 10 से 15 दिनों में आपको इसी चैनल पे वो सारा कंटेंट मिलेगा जिससे कि आपका FCAT एग्जाम बहुत आसानी से निकलेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।